वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय समय और कार्य हम टॉपिक पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी है, एक व्यक्ति है ए अगर किसी काम को x दिन में करता है, x दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो अगर ए किसी काम को x दिनों में पूरा करता है, ठीक है, तो ए का जो एक दिन का काम होगा, ए का एक दिन का काम तो कितना होगा, वो होगा 1/x, ठीक है। समझ गए आप लोग। अगर एक किसी काम को x दिन में करता है, ठीक है, तो एक दिन का काम कितना होगा उसका, वो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। या उल्टा कहेंगे इसका ही, इसी को मैं ऐसे बोलूं कि अगर ए का एक दिन का काम वो कितना है, वो है 1/x, ठीक है। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा उसको, पूरा काम करने में लगा समय कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा x, ठीक है। x दे लेते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ से, अगर एक दिन का काम 1/x है तो टोटल काम करने में लगेगा x दिन लगेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर x दिनों में किसी काम को पूरा करता है तो उसका एक दिन का काम होगा 1/x, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब दूसरी बात, अब दो चीजें होती हैं, एक तो होता है समय, दूसरी होती है उसकी दक्षता, उसकी या इफिशियंसी, ठीक है। समय को बोलते हैं टाइम, ठीक है। ये क्या होती है, ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब हमसे पूछेगी आपस में क्या संबंध है, तो ये होती है व्युत्क्रमानुपाती। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किसी काम को करने में अगर ज़्यादा समय ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। जैसे मैं ये लिखूँ ए प्रोपोर्शनल बी, लिखा हमने कि ए समानुपाती है बी के, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए का मान बढ़ रहा है तो बी का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी बात मैं लिखूँ कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ए व्युत्क्रमानुपाती है बी के, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी का मान बढ़ेगा तो इस पूरे का मान घटेगा, ठीक है। तो अगर बी बढ़ेगा तो इस पूरे का मान घटेगा, मतलब इसका पूरा का मान घट रहा है, इसका मतलब इसका मान घट रहा है, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, संबंध जो होता है उल्टा होता है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी, ठीक है। यहाँ पे समानुपाती में क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी वाली भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यही फंडा यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग कि अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करने में ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है, टी समय प्रोपोर्शनल वन अपॉन इफिशिएंसी लिखते हैं नीटा से, ठीक है। उसमें लिख लो आप नीटा मान लो। इसका मतलब ये होगा अगर किसी की इफिशिएंसी, कार्यकारी क्षमता बढ़ेगी उसकी, तो उसको समय कम लगेगा, ठीक है, समझिए। तो इसका उल्टा अगर मैं ऐसे कहूँ कि अगर किसी को काम करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, एक आदमी 2 दिन काम कर रहा है, एक आदमी 5 दिन कर रहा है, बट समय बढ़ रहा है, तो मतलब इसकी परफॉर्मेंस या उसकी इफिशियंसी है, उसकी दक्षता है, वो कम हो रही है, ठीक है। तो इनमें संबंध क्या होता है, इनमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। जैसे बोलता है कि ये तो किसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक है, और भी उस काम को 10 दिन में करता है। इसका मतलब अब हमसे पूछे कि इसमें से कौन ज़्यादा एफिशिएंट हुआ, ठीक है,
मतलब कौन ज़्यादा अच्छा काम करने वाला है। तो ये तो 5 दिन में उसी काम को कर देता है और ये 10 दिन लेता है, इसका मतलब ये अच्छा नहीं है, अच्छा ये है क्योंकि ये उस काम को 5 दिन में कर रहा है जबकि ये उसको 10 दिन में कर रहा है। तो ये याद रखना है हमें। तो जो जितना ज़्यादा टाइम लेगा वो उतना ही कम दक्ष है, उसकी एफिशिएंसी कम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप करते हैं शुरुआत, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये लिखूँ, ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी उसी काम को 6 दिन में करता है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि अगर दोनों मिल जाएं, दोनों साथ मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना है, हमें जो संख्या दी हुई है हमें नोट्स है, इसका हमें लेना है लघुत्तम। तो इसका लघुत्तम कितना होता है 18। अब 18 ले लो या 18 से कोई बड़ी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो जो इसका मल्टीपल हो। ठीक है, अब भाग देना है, इसको मानना है कुल काम, कुल काम। ठीक है, और ये लिखे हुए हैं 6 डेज, ये 6 दिन में करता है और ये 9 दिन में करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 9 दिन में 18 काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, इसका मतलब है एक दिन में वो कर रहा है 18/9। इसका मतलब वो एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, समझ गए आप कैसे किया। 9 दिन में कुल काम 18 है तो 9 दिन में कर रहा है 18 काम, इसका मतलब एक दिन में कर रहा है वो 2 काम। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बी जो है 6 दिन में उस काम को करता है, किस काम को 18 काम को 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 18/6, इसका मतलब 3 काम। तो एक दिन में काम कर रहा है 2 काम, बी एक दिन में काम कर रहा है 3 काम। ठीक है, इसका मतलब ए और बी मिलके एक दिन का कितना काम कर रहे हैं, ए और बी का एक दिन का काम वो कितना हो गया, एक का हो गया 2 काम, इसका हो गया 3 काम, तो 2 + 3 तो हो गया 5 काम। ठीक है, मतलब ए और बी मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। अब काम हमारा कुल है 18, तो ए बी को समय कितना लगेगा, ए + बी को काम पूरा करने में लगा समय, काम पूरा करने में लगा समय, ये कितना होगा, ये होगा कि कुल काम कितना है, ठीक है, अपॉन दोनों का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का कुल काम लिख दो कि दोनों मिलकर एक दिन कितना काम करते हैं, उसका अगर हम कुल काम में भाग दे देंगे तो हमें जो चाहिए वो आंसर देंगे। ठीक है, अब हमने निकाला, क्या निकाल दिया यहाँ से, कुल काम हमने माना 18। ठीक है, हमने लिखा 18 और ए और बी का कुल काम कितना है एक दिन का, 2 + 3, ये हमने निकाला भाई 5। ठीक है, तो 2 + 3 5 हो गया, मतलब 18/5। इतने दिन में उस काम को पूरा कर पाएंगे। इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो 5 × 3 = 15, बचेगा 3 सही 5। तो दोनों मिलकर 3 सही 3/5 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ये अब आप समझ पाए होंगे कि अगर एक का काम दे रखा है 9 दिन में करता है, बी का काम 6 दिन में पूरा करता है पूरा, इसका मतलब अगर 18 काम पूरा माने, अब जरूरी कर आप 18 ही मानो, आप इसको और भी तरीके से ले सकते हैं। कैसे, इसमें यहाँ पर 18 माने, आप 18 मत मानिए, आप इन दोनों को भी मल्टीपल लेना है आपको बस। अब छोटे छोटा मानने से क्या होता है कि हमारी जो कैलकुलेशन जो है हमारी कम हो जाती है। अब मान लो मैंने 18 नहीं माना, मैंने 18 की कोई मल्टीपल मान लिया, मान लो मैंने तो 90 मान लिया इस मान, मुझे पता है कि 90 9 के पहाड़े में भी आता है और 6 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, अगर 9 में 10 का भाग देंगे, 90 में 9 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 काम। ठीक है, और 90 में 6 का भाग देंगे तो 15। ठीक है, 15 × 6 = 90, 9 × 90। ठीक है, अब दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 15 × 10 = 25 काम करेंगे। ठीक है, टोटल काम 90 है, तो दोनों मिलकर कितने दिन पूरा करेंगे, 90/25। 25 कैसे पता ना आपको, 10 काम इसके 15 काम इसके, तो दोनों का एक दिन का काम हो गया 25 और टोटल काम है 90। अब भाग दे दीजिए, 25 दिए 75, बच गए 15/25। ठीक है, अब इसको भी हम काट लेते हैं, 5 से हम काटे तो 5 दिए 15 और 5 25, इसका मतलब हो गया 3 सही 3/5 डेज में ये उस काम को
पूरा कर लेंगे। ये तो हमने पहले भी निकाला था, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं हम, जिससे हमारा और भी क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। तो हमें जो स्कूल टाइम हम जो मेथड यूज़ करते थे वो हमें यूज़ करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये 12 दिन में करता है, या 18 दिन में करता है, ठीक है। दोनों मिला के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो क्या करना है, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम हमने देखा कि 12 30 36 होता है, 18 30 भी 36, 18 दूनी भी 36 होता है। तो हमने 36 कुल काम मान लिया 36, 12 30 36 और 18 दूनी 36, ठीक है। मतलब एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे, तो 36 टोटल काम है, दोनों का एक दिन में काम 3 + 2 5, मतलब 36/5। इसका मतलब कितना आ गया, 7 पंजे 35, सही 1/5 डेज। इतने दिन में कुल काम को कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमें दिया हुआ है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और ए और बी मिलाकर उस काम को 8 दिन में करते हैं। तो अब हमसे पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। आप लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ए अगर किसी काम को 12 दिन में करता है तथा ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, हमें जो दिया हुआ है नंबर उस काम में एलसीएम लेना है। एलसीएम आ गया 24, ठीक है। 12 दूनी 24, 8 3 24। इसका मतलब ये हो गया कि ए अकेला एक दिन में करता है 2 काम, ठीक है। और ए और बी मिलाकर ए दिन में करते हैं 3 काम। इसका मतलब क्या हुआ, ए ने काम यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है। ए दिन में करा 2 काम, और यहाँ पे काम हुए 3। इसका मतलब क्या हुआ, 3 में से 2 काम तो किसने कर लिए, 2 काम तो कर दिए ए ने, ठीक है। और ए जो काम है वो किसने किया है, वो किया है बी ने, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बी का एक दिन का काम कितना हुआ, बी का एक दिन का काम, ये कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 1, ठीक। अब बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो उसको टोटल काम 24 करने हैं। तो बी अकेला उसको करेगा काम पूरे, कब करेगा, अकेला उस काम को पूरा करेगा, कितने दिन में करेगा। तो कुल काम कितना है, तो आप लिख सकते हैं कुल काम बटे बी का एक दिन का काम। तो कुल काम कितना है, कुल काम जो हम ये मानते हैं एलसीएम जो लेते हैं वो कुल काम होता है 24, ठीक है। और बी का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम है 1, मतलब ये एक दिन में एक काम करता है तो 24 काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में, ठीक है। मतलब हमारा जो उत्तर है वो आ गया 24 डेज। इसका मतलब बी उस काम को 24 दिन में करेगा जिस काम को ए अकेला 12 दिन में कर रहा था और दोनों मिलकर उसको 8 दिन में कर रहे थे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं और ए और सी उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें निकालना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा और सी अकेला। तो तीनों अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे ये हमें निकालना है। हमें दिया हुआ क्या है, दो के पेयर में दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेम वही हमें एलसीएम लेना है, चाहे यहाँ पे 2 हो 3 हो 4 हो कितने भी हो, एलसीएम हमें लेना ही नहीं भाई, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन चारों के टेबल में आती है, तीनों के टेबल में आती है। तो हमने देखा 60, 10 6 60 आता है, 15 चौके 60, 20 3 60 आ रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया हमने 60, तो हमने माना कि कुल काम कितना है 60 है, ठीक है। अब ए और बी मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, इसका मतलब 60 काम 10 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 60/6, 60/10, तो आ गए 6 काम, ठीक है। अब डायरेक्ट भाग ही देख लीजिए, इसमें 60 में भाग दे दीजिए इनका बस, 15 चौके 60 और 20 3 60। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी मिलकर एक दिन में करते हैं 6 काम। यहाँ पे जो भी काम आ रहा है ना उनका एक दिन का काम आ रहा है, या उसकी दक्षता आ रही है या उनकी इफिशियंसी आ रही है, ठीक है। तो ए और बी का एक दिन का काम है 6 काम, बी और सी का है 4 काम
और ए और सी का काम है 3 काम, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि तीनों का अलग अलग काम करने का कितना समय लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहला जो लिखा हुआ है ए प्लस बी, ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है बी प्लस सी, तीसरा लिखा हुआ है सी प्लस ए, ठीक है। तो इनका एक दिन का काम लिखा हुआ है ना, इनका एक दिन का काम लिखा हुआ है ये, तो यहाँ से आ गया 6, पहले ये लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, हम यहाँ से कॉमन ले लेगा हम, ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, ठीक है, ठीक है। तो ये काम हो गया 2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अभी कितना हो गया ये 6 4 और 3, 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया 13। मतलब 2 ए बी सी मिलकर, ये तीनों मिलकर दुगना काम कर रहे हैं, और हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, ठीक है। मैं 2 क्या करता हूँ, मैं 2 को इधर भेज देता हूँ, 13/2 कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 13/2 काम पूरा करते हैं। 13/2 कैसे आया, हम क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे इनको, 6 4 10 3 13, ठीक है। अब चूंकि ए यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, ए यहाँ पे भी आया, 2 बार ए आया है, फिर बी भी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है। इसका मतलब क्या हो गया, एक डबल काम हो रहा है, एक दिन में डबल काम हो रहा है, मगर हमें क्या निकालना है, केवल एक दिन का काम निकालना है। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा उनका, इन सब का सम हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम क्या है इनका, प्रतिदिन का है। अब हमें पता है, ठीक है, अब हमें सी का निकालना है, ए का निकालना है और बी का निकालना है, ठीक है। अब 6 किसका दिया हुआ है, हमें 6 दिया हुआ है, ए और बी का दिया हुआ है, ठीक है, और ए बी सी का दिया हुआ है। अब हमें यहाँ से लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का काम कितना है, दिन का 6 काम है, ठीक है, और ए बी सी का मिला के कितना काम है 13/2। इसका मतलब क्या होगा, सी बच गया इसमें, ए और बी ने 6 काम कर दिए 13/2 में से, तो सी का काम कितना हो जाएगा, यहाँ से सी हम लिख सकते हैं कि सी 13/2 में से अगर, ठीक है, या आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लीजिए आप, यहाँ से हम सकते हैं कि हमें निकालना है सी का काम निकालना है, या हमें ए का निकालना है, ऐसे देखिए हमें ए का निकालना है। ए को क्या लिख सकते हैं यहाँ से 13/2 माइनस बी और माइनस सी लिख सकते हैं इसमें, कि भाई 13/2 काम तीनों का मिला के काम है, अगर इसमें से हम बी और सी का काम घटा दें तो केवल एक दिन का काम बचेगा, ठीक है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं लिखूंगा 13/2 माइनस बी और सी का एक दिन का काम, तो बी और सी का एक दिन का काम कितना है 4, 15 नहीं लिखना है, ये तो 15 दिन में काम करते हैं, मगर एक दिन का काम जो है ना 4 है, ठीक है, 4 माइनस कर देंगे 4/1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये है 6.5, ये 4, 6.5 में 4 गए तो 2.5 को लिखते हैं हम 5/2, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये उस काम को कितने दिन में करेगा पूरा, ठीक है, पूरा काम करेगा, टोटल काम अपॉन एक दिन का काम, तो टोटल काम कितना है 60, ठीक है। एक दिन का काम कितना है 5/2, 5/2, ठीक है, 60, 500 नीचे लिख देंगे, 2 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, इसका मतलब हुआ 24 दिन में। तो ए हमारा करेगा 24 दिन में उस काम को पूरा करेगा, ठीक है। तो ए का तो हमने निकाल दिया 24। अब इसी प्रकार हम अगर बी और सी का निकालें, अब हमने निकाला है यहाँ पे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के काम है 13/2। ए का हमने निकाल लिया है और बी और सी का निकालना है, ठीक है। या हम ऐसे देख लें, ए का हमने निकाला था कितना, ए 24 दिन में करता है, ठीक है। तो अब ऐसे हम बी का निकालना, बी हम इधर रख लेते हैं और 13/2 माइनस ए प्लस सी कर दें उधर, ठीक है। ए प्लस सी को हम उधर भेज देते हैं, बी को रख लेते हैं, तो बी का एक दिन काम कितना आ जाएगा 13/2। अब ए और प्लस सी का काम कितना है, ए प्लस सी एक दिन में करते हैं 3 काम, ठीक है, 3 काम घटा दो इनके, 6.5 में से 3.5 में से 3 गए तो ये 6.5 हुआ ना, 6.5 में से 3 गए तो 3.5 में से 3.5 लिखते हैं हम 7/2, ठीक है। तो ये आ गया बी का एक दिन का काम। तो बी उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा, बी करेगा टोटल काम 60, एक दिन का काम 7/2, ठीक है, 60/7 × 2,
ठीक है, कितना आ गया 120/7। भाग देख लीजिए, 7 एकम 7 बच गया 5, 7 8 56 बच गया 4/7। सेव करेंगे, 7 एकम 7 बच गया 5, 50 हुआ ना, 50 हो गया तो 7 7 49। ऐसे देख लीजिए 17 7 119 120/7। ठीक है, बी करेगा उस काम को 17 से 1/7 दिन में। ठीक है, अब अगर हम सी का निकालें तो सेम सी का भी ऐसे निकाल सकते हैं, जैसा हमें पता ही चल गया। अब कैसे सी का भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल लें आप। सी का निकालो इस बार, ए बी को उधर भेज दो, 13/2 इसमें से ए प्लस बी का घटा दो, कितना आ जाएगा 13/2। ए प्लस बी एक दिन में करते हैं 6 काम। ठीक है, तो 6 काम घटा दो, कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब सी उस काम को पूरे काम को करने में टाइम लगाएगा 60 दिन है, और 1/2 1/2 तो ऊपर जाएगा 60 दूनी 120, 120 डेज। ठीक है, तो हमने निकाल लिया ए बी और सी का। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि ए और बी का दे देते हैं, बी और सी और ए और सी मिला कर दे देते हैं, या तो पूछ लेते तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पूछ लेते हैं, या फिर तीनों का अलग से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सवाल देखते हैं, तो बाकी क्वेश्चन हम अगले सेशन में करते हैं। इस सेशन में इतना ही। आप लोग कंसेप्ट को सीखिए कि हम कैसे हम उसका एलसीएम लेते हैं। हमने एलसीएम इसलिए पहले पढ़ा है ताकि हमें एलसीएम निकालना आ जाए, तो हम बाकी के क्वेश्चन जल्दी से सोल्व कर लें। एग्जाम में एलसीएम पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं कि 3 संख्या दे दी, उसका एलसीएम पूछ ले। ऐसा नहीं पूछे तो वो संख्या देता है कि अधिकतम संख्या कौन सी है, न्यूनतम संख्या कौन सी है, वैसे पूछ सकते हैं। या फिर ये जो बाकी जो और टॉपिक हैं उनमें हम एलसीएम का यूज़ करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का यूज़। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें एलसीएम क्यों पढ़ा रहे हैं या एचसीएफ क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनका यूज़ बाकी और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें हम उनका यूज़ करते हैं। तो हमें एलसीएम एचसीएफ भी आना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें उसको। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।